वो सारे पत्रकार बंधु जिन्होंने चलो पाल्टाए में हमारा बहुत बड़ा साथ दिया। अब जिन्होंने साथ नहीं दिया वो भी जुड़ गए, वो दूसरी बात है। और इस सभागार में उपस्थित मेरे सारे प्यारे भाइयों और बहनों, कार्यकर्ता बंधुओं भी नहीं। एक अकल्पनीय, अद्भुत और कभी कोई सोच नहीं सकता था ऐसा काम त्रिपुरा वासियों ने करके दिखाया। दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया था, दुनिया ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। खैर, दुनिया की बहुत ज्यादा जानकारी अपने पास नहीं है, ना बोले, लेकिन भारतवर्ष का अगर विचार करें तो भारत में ऐसा कभी कोई उदाहरण नहीं हुआ था कि जिस पार्टी के 2013 में चुनाव में 50 प्रत्याशियों में से 49 का डिपॉजिट जब्त हुआ था, एक ने डिपॉजिट बचा लिया लेकिन बुरी तरह से हार गया। वो पार्टी 5 साल बाद जब चुनाव लड़ेगी तब 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये एक अकल्पनीय चीज थी, अद्भुत चीज थी। मेरे भाइयों और बहनों, ये जो दैदीप्यमान एक विशाल काम करके दिखाया है, इसमें सबसे बड़ा हाथ, परिश्रम, मेहनत ये मेरे सामने बैठे हुए सारे लोगों ने की है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। आप लोगों के कारण त्रिपुरा की एक ऐसी गली नहीं बची जहां पर लाल झंडे के साथ पद्म फूल का झंडा नहीं दिखाई दिया। आप लोगों के कारण त्रिपुरा में एक ऐसा समय आया कि रास्तों के ऊपर शायद लाल झंडा नहीं था लेकिन पद्म फूल का झंडा जरूर था। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपने करके दिखाया। मुझे एक 3-4 बातें बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बतानी है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, अहंकार से बचिए, मस्ती से बचिए, गुरूर से बचिए, मगरूरी से बचिए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम नेता बाद में, कार्यकर्ता पहले हैं। मंत्री बाद में, हम कार्यकर्ता पहले हैं। हम विधायक बाद में, कार्यकर्ता पहले हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आप लोग याद करके देखो तो आप कैसे जाते थे त्रिपुरा की जनता के पास। दादा काल के आशो ना हमारा कार्यक्रम आछे, दीदी आजते हो पे मिछिला छे। कोई अपमान किया आपका, किसी ने मजाक उड़ाया आपका, किसी ने कहा आप क्या कर लोगे, फिर भी आपने बुरा नहीं माना। वापस दूसरे दिन उसके पास गए, तीसरे दिन, महीनों गए लोगों के पास, पैर छुए लोगों के, हाथ जोड़े, मार खाया। ये जो आपने विनम्रता दिखाई मेरे भाइयों और बहनों, ये जो आपने विनय दिखाया, ये जो आपने आत्मीयता दिखाई, सरकार बनने के बाद ये आत्मीयता द्विगुणित होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। इस राज्य में 25 साल में अगर वामपंथ का किला पूरी तरह से तहस नहस हो गया तो उसका सबसे बड़ा कारण था उनका अहंकार। मुख्यमंत्री से लेकर निचले स्तर तक जो कैडर है, वो सारा कैडर कम्युनिस्ट पार्टी का अहंकार में डूबा हुआ था। मगरूरी आ गई थी, ऐसे चलते थे सब, ऐसे। मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, कभी भी ऐसा मत चलिए। कभी भी ऐसा जनता को ना लगे कि इस कैडर की नजर मुझसे हट गई है, बीजेपी के कार्यकर्ता का मेरी तरफ ध्यान नहीं है। जिस दिन ये भावना आना शुरू हो जाएगी ना मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा कभी मत समझिए कि जनता ने हमको परमानेंट ठेका दे के रखा है सरकार चलाने का। सबसे पहला काम मुझे आपको बताना है, विनम्रता कायम रखिए, जनता से जुड़ाव कायम रखिए। एक का श्लोक कहिए, कवि का एक वचन कहिए, किसी का दोहा कहिए, ऊंचा भया तो क्या भया जैसे ताल खजूर,
पथिकन को छाया न लागे, फल लागे अति दूर। अरे बड़ा होना है, हम सबको बड़ा होना है। हम सब बड़े इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि हम बड़े बनेंगे तो त्रिपुरा बड़ा बनेगा। हमें एक त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा का गठन करना है, इसलिए हमको बड़ा होना है। लेकिन ये बड़ा किस तरह से बड़ा होना है? खजूर के पेड़ की तरह। तो कवि कहता है खजूर का पेड़ ऐसा है कि उसके बड़कपन का फायदा नहीं होता। जो यात्री आता है न उसकी छाया उसको मिलती है। खजूर के पेड़ के नीचे बड़ी घनी छाया नहीं रहती है। कोई सोचे जरा छाया में बैठूं तो खजूर के पेड़ के नीचे बैठ नहीं सकता है। कोई यात्री भूखा है और अगर सोचे कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए तो खजूर का पेड़ का फल ये यात्री चढ़कर खा नहीं सकता है। वो सिर्फ उसके जो एक्सपर्ट रहते वही जाकर निकाल लेते हैं उसको। तो इसलिए पथिकन को छाया न लागे, फल लागे अति दूर। ऐसे राजनेताओं का कोई काम नहीं है समाज के अंदर। बीजेपी ऐसे राजनेता नहीं चाहती है, ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहती है। बीजेपी आम के पेड़ की तरह कार्यकर्ता चाहती है। कितना विशाल रहता है, सैकड़ों पशु पंछी उसके अंदर अपना घोंसला बनाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। कीड़ा मुंगी कीटक कृमि उसके अंदर रहते, अपनी उपजीविका करते हैं। पथिक आता है तो उसको बहुत ठंडी छाया मिलती है और फल आने के बाद अहंकार से आम का फल ऊपर नहीं जाता, विनय से नीचे झुक जाता है, समाज के लिए अवेलेबल हो जाता है। लो मैं आ गया हूं, मैं मधुर हूं, मैं स्वादिष्ट हूं, मेरा आप भोग कर लीजिए, मेरा आप सेवन कर लीजिए। बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे कार्यकर्ता होने चाहिए। सबसे बड़ा खतरा यह है कि सत्ता आने के बाद पतन होना जो शुरू होता है पार्टी का। कांग्रेस का यही हुआ। अमित भाई शाह जी बार बार बताते हैं, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस को मौका मिला था। 40 साल केंद्र में भी उनकी सरकारें, राज्य में भी उनकी सरकारें, पंचायत में भी उनकी सरकारें संगठन बना सकते थे, जनता की सेवा कर सकते थे। लग गए कुर्सी के पीछे, चमचागिरी के पीछे। मेरा दूसरा निवेदन आप सभी कार्यकर्ताओं से, मेरे भाइयों और बहनों, कभी भी अपना परिचय ये मत होने दीजिए कि ये किसी नेता का चमचा है। चमचा होकर आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और राजनेताओं ने, पदाधिकारियों ने भी सावधान रहना चाहिए, मंत्रियों ने, विधायकों ने सावधान रहना चाहिए। जो आकर एकदम तारीफ करना शुरू करता है, अरे वाह कितना बढ़िया भाषण दिया आपने, अरे क्या काम करते आप बस मस्का लगाने के लिए जो लोग आते हैं ना, सबसे पहले सावधान हो जाइए। पूछिए भैया तुमको मुझसे क्या चाहिए, तुम इतना क्यों तारीफ कर रहे हो मेरी, न कि उसकी तारीफ से हम खुश हो जाए। इसलिए बीजेपी का कार्यकर्ता ये तेजस्वी कार्यकर्ता होना चाहिए और वो कभी भी किसी की चमचागिरी या पिछलग्गू पीछे पीछे दौड़ने वाला कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए। अगर वो पीछे दौड़ेगा तो समाज के पीछे दौड़ेगा, गरीबों के पीछे दौड़ेगा, उपेक्षितों के पीछे दौड़ेगा। केंद्र राज्य सरकार के सारी योजनाओं को लेकर उनके पास जाने वाला। कोई भी अड़चन आती है तो अगर गली में रहने वाले सामान्य व्यक्ति को अगर लगता है रात को 12 बजे मुझे कोई मदद करने वाला है तो वो पन्ना प्रमुख बीजेपी का करने वाला है या बूथ कमेटी का व्यक्ति करने वाला है, तो मान लीजिए आपने लड़ाई जीत ली। रात को 12 बजे संकट में पड़े हुए व्यक्ति को बीजेपी के कार्यकर्ता की याद आनी चाहिए। यह हमारा कैरेक्टर होना चाहिए मेरे भाइयों और बहनों। तीसरा मुद्दा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार पद एक ही होता है, सबके नसीब में एक पद तो नहीं आ सकता ना। 10 लोग चाहते थे चुनाव लड़ना, टिकट तो एक को ही मिला, विधायक बन गया। 9 लोगों को नहीं मिला। जिंदगी में कभी मत सोचिए कि अब मेरी राजनीति खत्म हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि यह पार्टी ऐसी पार्टी है कि पद के पीछे मत लगिए। देखिए, पद के कारण आदमी बड़ा नहीं होता है, कद के कारण आदमी बड़ा होता है, उसके कैरेक्टर के कारण आदमी बड़ा होता है, उसके व्यवहार के कारण आदमी बड़ा होता है, उसके परफॉर्मेंस के कारण आदमी बड़ा होता है। आपको उदाहरण चाहिए? 2 प्रधानमंत्रियों का उदाहरण लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। दुनिया को पता था भारत कहां है, दुनिया को मालूम था भारत का प्रधानमंत्री कौन है। अरे भारत के प्रधानमंत्री जाते थे मनमोहन सिंह विदेशों में
वहां रहने वाला इंडियन डायस्पोरा, वहां रहने वाले भारतवासी कभी मिलने नहीं जाते थे उनको। उधर के न्यूज़पेपर में तीसरे चौथे पन्ने पर पीछे कहीं छोटा सा फोटो आ जाता था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड यूएस। भारत के प्रधानमंत्री का महत्व बढ़ा नहीं, और बढ़ेगा भी कैसे। 5 साल लगातार उनकी पार्टी के इतने भ्रष्टाचार कि केंद्र से, ये राजीव गांधी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था प्रधानमंत्री रहते हुए कि मैं ऊपर से 1 रुपया देता हूं, नीचे पहुंचते पहुंचते 15 पैसा उसमें से पहुंचता है, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। उनकी पत्नी सोनिया जी और सुपुत्र राहुल जी ने सोचा कि अगर हम ऊपर से 1 रुपया देकर 85 पैसे अगर नीचे सब लोग खाने वाले हैं तो फिर क्या बुरा है कि वो हम ही ना खा जाए। और यूपीए 1 यूपीए 2 में इतने भ्रष्टाचार किए कि 100 रुपए निकाले ऊपर से डालने के लिए और वहीं से हवा करके बाहर निकाल लिए। लाखों करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार जिस पार्टी के माध्यम से चलने वाली सरकार ने किया, उसका प्रधानमंत्री दुनिया में जाता तो क्या उसका पलक पावड़े बिछाकर लोग स्वागत करते क्या? मनमोहन सिंह जाने के बाद खबरें तो सबको पता थी कि 2,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर से हुआ है। प्रधानमंत्री केवल बनने से व्यक्ति बड़ा नहीं बनता, वो व्यक्ति के अंदर कर्तृत्व रहना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और सारी दुनिया ने लोहा मान लिया, डंका बज गया भारतीय प्रधानमंत्री के पद का। नरेंद्र मोदी जी ने जो भारतीय प्रधानमंत्री के पद को ऊंचाई लाकर दी है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी ऊंचाई नहीं हासिल करवाई थी। सारा विश्व आज मानता है, एक अर्थ से विश्व नेता बनने की ओर हमारा प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं। पद वही है, लेकिन एक जगह मनमोहन सिंह जी बैठे, पद की गरिमा खत्म हो गई, मोदी जी बैठे, पद की गरिमा ऊपर चली गई। इसलिए याद रखिए, आपका कर्तृत्व माने रखता है, आप कौन से पद पर है उसका नहीं। जो पद आपको मिला है, फोकस रखकर उसको पूरा काम कीजिए। हमेशा लगे रहते हैं अब कारपोरेशंस किसको मिलेंगे, और फिर बायोडेटा लेकर इधर उधर भागना चालू करते हैं, इसके पीछे उसके पीछे। इसका चेयरमैन, इस कमेटी में मेरा नाम डालो, मेरे लिए कुछ अच्छा सोचो। भैया तुम्हारे पास काम क्या दिया है पार्टी ने वो सोचो। प्रतिमा दी ने एक बड़ी लिस्ट अभी पढ़ के बताई है, सबको कुछ ना कुछ काम दिया है। पहले वो काम करो जो पार्टी ने आपको दिया है और उसमें 1 नंबर परफॉर्मेंस लाकर दे दो। मेरे भाइयों और बहनों, लक्ष्मी के पीछे कभी मत लगो, हमेशा नारायण के पीछे लगो। नारायण है आपका काम, और जैसे आप काम करोगे और आपका काम एक्सेलेंस के साथ करोगे, पूरी मेहनत के साथ करोगे, ताकत लगाकर करोगे, नारायण की आराधना करोगे, एक दिन दरवाजे पर लक्ष्मी खटखटाती पहुंच जाएगी। जहां नारायण है, लक्ष्मी को वहां जाना ही पड़ता है। मेरे भाइयों और बहनों, नारायण है अपना कर्म, अपना कार्य, पार्टी ने दिया हुआ दायित्व। और बहुत उल्टी सुल्टी बातें आप लोग मुझे बताते हैं, आप क्यों चले जाते हो, आप यहां नहीं हो क्या? किसी ने छाप दिया फॉर्मर प्रभारी न्यूज़पेपर में। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं, कहीं नहीं गया हूं, आप ही के साथ हूं। पार्टी का संगठन मजबूत बना रहे, इसलिए प्रभारी की जो भूमिका रहती है वो मैं हमेशा करता रहूंगा। सरकार का काम सरकार करेगी, पार्टी का काम पार्टी करेगी। पार्टी संगठन का दायित्व प्रभारी का दायित्व रहता है, और वो दायित्व मैं हमेशा निर्वाह करता रहूंगा। और आप सब लोग संगठन में अच्छा काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी जानकारियां मेरे पास पूरी रहती है। पहले महीने में 25 दिन रहता था, अब महीने में 7-8 दिन रहता हूं। लेकिन जिस तरह से माँ ऑफिस में जाने के बाद अपने घर में सासू ने दवा ली कि नहीं ली, बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया, पति को समय पर चाय मिली या नहीं मिली, ये सारी बातों की चिंता ऑफिस में बैठकर करती है। मैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं भी रहूं, मैं त्रिपुरा के संगठन की हमेशा चिंता करता था, करता हूं, करता रहूंगा। बोलिए भारत माता की।